गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर धौली मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो यूट्यूब चैनल है अराइज स्टडीज जो है वो लगातार आपके लिए आगामी जो आपकी जेट ICAR और BHU एग्जाम है उस एग्जाम के सॉल्यूशन के लिए नए नए क्वेश्चन लेके आ रहा है। तो आप सभी मेरे मित्रगण है, मैं उम्मीद करता हूँ सकुशल होंगे। और आज के टॉपिक के अंदर बात करेंगे बेसिक हॉर्टिकल्चर की, जिसके अंदर जो आपका पोमोलॉजी डिपार्टमेंट है उस पोमोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी प्रीवियस की जो एग्जाम है उस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जालोर सीडलेस एक उन्नत किस्म है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जालोर सीडलेस, जैसे मैंने आपको जो पोमोलॉजी के अंदर आपको जितने भी फ्रूट प्लांट पढ़ाए हैं उनमें से आपने देखा होगा जालोर सीडलेस एक उन्नत किस्म है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो जालोर सीडलेस एक किस्म है, ये किस्म का जो क्वेश्चन है वो कौन से ईयर के अंदर पूछा गया है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखिएगा जेट 2002 में, जेट 2003 में, जेट 2004 में और जेट 2010, ये आपकी जेट की जो आज तक जो 19 या 20 एग्जाम लग चुके हैं उन एग्जाम्स के अंदर लगभग 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पुनः देखिए जालोर सीडलेस एक उन्नत किस्म है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आम, ऑप्शन नंबर बी है संतरा, ऑप्शन नंबर सी है अनार और ऑप्शन नंबर जो 4 है वो है आपका बेर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो जालोर सीडलेस है वो एक अनार की वैरायटी है। जालोर सीडलेस जोधपुर और जालोर क्षेत्र के अंदर मोस्टली ये फ्रूट है बहुत अधिक उत्पादित होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और मैंने बताया है आपको कितनी बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ चुका है। उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए बेर पर कलिकान करने का उपयुक्त समय कौन सा है। कि जो बेर होता है, बेर के अंदर जो बडिंग का जो उपयुक्त समय है वो उपयुक्त समय कौन सा है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बेर के प्रोपोगेशन का सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है आपका रिंग बडिंग, जिसे वलय कलिकान कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपकी जेट 2002 की एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। तो यहां बेर के अंदर जो बडिंग का सबसे सर्वोत्तम समय है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जनवरी टू फरवरी, ऑप्शन नंबर सेकंड है मार्च टू अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है जून से जुलाई और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है सितंबर से अक्टूबर। तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है मार्च से अप्रैल है। मार्च और अप्रैल महीने के अंदर क्या होता है कि जो बेर होता है बेर के अंदर बडिंग की क्रिया अपनाई जाती है। सबसे सर्वोत्तम जो प्रोपोगेशन मेथड था वो क्या था आपका रिंग बडिंग। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अमरूद के लिए गड्ढा खोदा जाता है तो उस गड्ढे का जो आकार है वो कितना होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने जिसे फ्रूट प्लांट लगाने से पहले अपन एक मैनेजमेंट करते हैं, गड्ढा तैयार करते हैं, उसकी डिस्टेंस रखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो आपके छोटे प्लांट होते हैं उसके अंदर गड्ढे का आकार 50 सेंटीमीटर होता है। जो मिडिल प्लांट होते हैं उसमें गड्ढे का आकार 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर होता है। और जो आकार में बड़े प्लांट है आपके उनके अंदर गड्ढे का जो आकार होता है वो क्या होता है 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर होता है। तो यहां पर जो आपका अमरूद है सीडियम गवाजवा है ये आपका एक मिडिल प्लांट है, इसके अंदर जो गड्ढे का आकार होगा तो देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल गलत है 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। एक आता है 60 इंटू 60 सेंटीमीटर, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 है 80 इंटू 80 इंटू 80। तो यहां पर सबसे सटीक जो आंसर बैठता है वो क्या है ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जेट एग्जाम 2002 के अंदर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फिर से एक बार रिवाइज कर दूं कि आम जो अमरूद है, अमरूद के लिए जो गड्ढा तैयार करते हैं उस गड्ढे का जो आकार रखा जाता है वो कितना है 75 इंटू 75 इंटू 75 सेंटीमीटर। यहां ऑप्शन के हिसाब से 80 इंटू 80 इंटू 80 सेंटीमीटर भी रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्न में से कौन से फल का निर्यात किया जाता है। तो निम्न में से कौन से फल का निर्यात किया जाता है जिसमें ऑप्शन नंबर जो है
वो है राजस्थान के अंदर कौन से फल का निर्यात किया जाता है? अंगूर है आपका, खजूर है, एक आता है किन्नो है, एक आता है बेर है। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि शायद इसका आंसर बेर होगा, क्योंकि बेर का जो राजस्थान में प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है, और अपने जो चोमू और जयपुर है, इसके अलावा जोधपुर है, इसमें स्पेशल जो बेर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन नंबर 4 ना होके इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में किस फल का निर्यात किया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है आपका किन्नो है, इसका यहां पर क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। यह आपकी जेट एग्जाम 2003 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर देखिएगा, पोमोलॉजी आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए पोमोलॉजी के बिना आप जो हॉर्टिकल्चर है इसको कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आम्रपाली कौन से फल की किस्म है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है अनार, ऑप्शन नंबर 2 है आम, ऑप्शन नंबर 3 है अंगूर और ऑप्शन नंबर 4 है अमरूद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आम्रपाली एक आम की बोनी किस्म है जिसका प्लांटिंग डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है? 2.5 × 2.5 मीटर। बाकी आम का जो बेसिक डिस्टेंस होता है वो कितना है आपका? 10 × 10 मीटर होता है। लेकिन ये क्या होता है? एक बोनी किस्म है, और ये बोनी किस्म का जो डिस्टेंस होता है 2.5 मीटर या 3 मीटर के आसपास रखा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा किचन गार्डनिंग के लिए आम की सबसे सर्वोत्तम वैरायटी कौन सी है? तो किचन गार्डनिंग के लिए आम की सबसे सर्वोत्तम जो वैरायटी है वो कौन सी? आपकी आम्रपाली। जेट एग्जाम 2003 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, एक है बहुगुणिता किसमें पाई जाती है? दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जो बहुगुणिता होती है, जिसे अपन कह सकते हैं बहुगुणिता या पॉलीएम्ब्रियोसिस, बहुभ्रूणता जिसको कह सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा किस फ्रूट प्लांट के अंदर पाई जाती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोसिस का अर्थ क्या होता है? जिस बीज में 2 या 2 से अधिक एम्ब्रियो उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं अपन? पॉलीएम्ब्रियोसिस या बहुभ्रूणता कहते हैं। तो यहां पर देखिए, केले बिल्कुल नहीं, आम के अंदर बहुभ्रूणता होती है। एक होता है नींबू है, एक आता है पपीता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके नींबू के अंदर, नींबू के बाद में किसमें होती है? आपके आम में। इसलिए इस जगह आम को आंसर न मान के आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है नींबू, इसका राइट आंसर होगा। जेट एग्जाम 2003 के अंदर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, केले में प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो केले में प्रवर्धन की सबसे उपयुक्त जो विधि है, जेट 2003 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। केले के अंदर अपन बात करेंगे, जो प्रवर्धन का बेस्ट जो मेथड होता है वो होता है सकर्स के द्वारा। एक होता है वाटर सकर्स और एक होता है स्वाट सकर्स। तो यहां पर देखिएगा, बीज के द्वारा बिल्कुल भी आंसर नहीं है, गुट्टी द्वारा बिल्कुल आंसर नहीं है, एक आता है कलिकान के द्वारा, ये भी नहीं है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 स्वाट सकर्स के द्वारा, जिसका वजन होता है आपके 550 से 750 ग्राम, इसका क्या होता है? वेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट 2003 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, शुष्क क्षेत्रों में बेर की कटाई छटाई किस माह में करनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जेट के एग्जाम में पूछा जाता है। जेट 2004 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताया जाए कि मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियो के अंदर काफी डिस्कस किया है कि आपका जो बेर है, बेर के अंदर क्या होता है? अधिक काट छांट की आवश्यकता होती है, जिसे अपन प्रूनिंग कहते हैं। तो इसके प्रूनिंग का सबसे बेस्ट जो मेथड है या बेस्ट जो टाइम है, उस टाइम की बात करेंगे, वो आता है आपका अप्रैल टू मई। अप्रैल और मई माह के अंदर इसका क्या होता है? प्रूनिंग की जाती है। और इस प्लांट के अंदर प्रूनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस प्लांट के अंदर क्या होता है कि नई वृद्धि के ऊपर फलन क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए हर एक वर्ष में इसकी एक बार में क्या की जाती है? काट छांट की जाती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा आपके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्न में से कौन सा बेर का हानिकारक कीट है? सीधी सी बात करेंगे कि जो बेर का फ्रूट प्लांट है, बेर के फ्रूट का सबसे जो हानिकारक इंसेक्ट है वो इंसेक्ट कौन सा है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 एफिड, ऑप्शन नंबर 2 है आपका थ्रिप्स,
ऑप्शन नंबर 3 है आपका फ्रूट फ्लाई जिसे फल मक्खी कहते हैं, और ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर है और इसे अपन फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। तो यहां पर देखिए इसकी मैंगट जो अवस्था होती है वो अवस्था क्या होती है, जिसे लट अवस्था बोलते हैं, वो इसकी जो फ्रूट होता है उस फ्रूट के अंदर जाती है और अंडे देती है और इसके फ्रूट को क्या करती है, बहुत ज्यादा डैमेज करती है, नष्ट करती है। तो यहां पर बेर का सबसे हानिकारक जो इंसेक्ट है वो क्या है आपका, फल मक्खी। जेट 2002 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मैंगो मार्फोलेशन निम्न में से क्या है। तो अपन बात करेंगे मैंगो मार्फोलेशन क्या है, एक रोग, एक कीड़ा, एक क्रियात्मक व्याधि और एक है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंगो मॉर्फोलेशन जो है एक प्रकार का फिजिकल डिसऑर्डर है जो आपके आम के प्लांट के अंदर लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है क्रियात्मक व्याधि है। जेट 2004 के एग्जाम के अंदर यह आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आईबीए जिसकी बात करेंगे। इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो है का किस तरह का हार्मोन है, या इंडोल ब्यूटारिक एसिड का जो मुख्य फंक्शन है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 तना बढ़ाने वाला रसायन, ऑप्शन नंबर 2 जड़ निकालने में सहायक, ऑप्शन नंबर 3 पौधे की वृद्धि रोकने में सहायक, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलम लगाने से पहले उस कलम को इंडोल ब्यूटारिक एसिड के घोल में यदि आप उपचारित करते हो और फिर आप मुख्य स्थान पर उसकी प्लांटिंग करते हो तो उसकी जड़ें जो होती है वो शीघ्र लगती है, इस हिसाब से इसकी जड़ निकालने में सहायक यह हार्मोन है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है 11 में राइट आंसर होगा। जेट 2004 के एग्जाम में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिए नेक्स्ट आता है, गायनोडायोसिस प्रकार के पपीते में पौधे पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहां पर उभयलिंगी जो होता है, मादा प्लस उभयलिंगी जो प्लांट होते हैं उसे क्या कहेंगे, गायनोडायोसिस। तो यहां नर प्लस मादा बिल्कुल नहीं है, नर प्लस उभयलिंगी बिल्कुल नहीं है। यहां देखिए मादा व उभयलिंगी को सम्मिलित रूप से गायनोडायोसिस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 है आपके 12वें क्वेश्चन का अर्थ मादा प्लस उभयलिंगी क्या कहलाता है, गायनोडायोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पपीता के अंदर होता है ये। जेट 2005 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है, बलवंत या Na10 किसकी किस्म है। तो मैं बताना चाहूंगा Na10 बलवंत जो है आपके आंवला की वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेट 2005 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। बलवंत और Na जो 10 वैरायटी है ये किस फ्रूट प्लांट की वैरायटी है, ये आपके जेट 2005 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है और आंवले की ये वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है। तो अपन बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है जिब्रेलिन, जिसे जिब्रेलिक एसिड के नाम से जानते हैं, उसके प्रतिकूल कार्य कौन करता है। तो एक आता है कुल्टार या पैक्लोब्यूट्राजोल, सेकंड है ऑक्जिन्स, ऑप्शन नंबर 3 है साइटोकाइनिस, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका, इथाइलिन्स। तो मैं बताना चाहूंगा कि साइटोकाइनिस जो होता है वो जिब्रेलिन्स के क्या करता है, प्रतिकूल कार्य करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी है। जेट 2005 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि आपके हॉर्टिकल्चर में जो भी फ्रूट प्लांट है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं देखा होगा आपने, अभी तक जितने भी क्वेश्चन का रिवीजन किया है आप लोगों ने, वो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी क्या होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर अपन अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। मेरा जहां तक प्रयास होगा वो 160 में से 160 नंबर दिलाने का होगा, इसलिए आप है ना अपनी दिल से इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस प्रकार से पोमोलॉजी के अंदर अपनी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन अपना क्या हो, नेगेटिव ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 15, पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की अनुमोदित पद्धति है। यहां बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो ये कहना चाह रहा है कि मोस्टली पर्वतीय क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि रिकमेंड की गई है, कौन सी विधि अनुमोदित की गई है, कौन सी विधि यहां पर प्रयोग में ली जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आपका जो सीढ़ीनुमा पद्धति है जिसे कंटूर फार्मिंग होती है, उस कंटूर फार्मिंग या सीढ़ीनुमा पद्धति को काम में लिया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या होगा, आपके राइट आंसर होगा, और यह क्वेश्चन आपकी जेट एग्जाम 2005 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा,
किस फल पर पाले का सबसे ज्यादा खराब प्रभाव पड़ता है। यहां अपन बात करेंगे, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि निम्न में से सर्वाधिक पाले के प्रति अति संवेदनशील जो प्लांट है वो कौन सा है। यहां पर अति संवेदनशील की बात करेंगे कि सर्वाधिक ठंड का इफेक्ट किस प्लांट के ऊपर आता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 देखिए पपीता, ऑप्शन नंबर 2 देखिए संतरा, ऑप्शन नंबर देखिए 3 अनार और ऑप्शन नंबर 4 है आपका नींबू। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पपीता। पपीता का प्लांट क्या होता है, पाले के प्रति या ठंड के प्रति बहुत ज्यादा अति संवेदनशील रहता है और इसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से जेट 2006 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर जो 17 है, राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में खजूर के पेड़ लाभदायक रूप से लगाए जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में खजूर के पौधे लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा लाभ मिलेगा। तो यहां पर देखिए राजस्थान के नहरी क्षेत्रों में, एक आता है बांसवाड़ा के नहरी क्षेत्रों में, चंबल का नहरी क्षेत्रों में और एक आता मेवाड़ के क्षेत्र। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि खजूर के लिए बेसिकली एक ऐसी क्लाइमेट की आवश्यकता होती है जो ऊपर क्या हो, आग हो, टेम्परेचर ज्यादा हो और नीचे क्या हो, पानी हो। तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, और आपने देखा होगा इंदिरा कैनाल है, इंदिरा कैनाल के किनारों के ऊपर इसको बहुत ज्यादा लगाया गया है, इसीलिए जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर के अंदर इसके ऊपर बहुत बड़े एरिया के अंदर प्लांटिंग की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। और ये जो क्वेश्चन है जेट 2006 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। यहां पर देखिएगा 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी रखी जाती है। तो अपन सीधी सी बात करेंगे, अंगूर क्या है, एक छोटा शाखीय प्लांट है जिसकी प्लांटिंग जो डिस्टेंस होती है वो 3x3 मीटर रहती है। तो यहां पर देखिएगा जो सेकंड आंसर है आपका बी 3x3 मीटर, वो इसकी स्पेसिंग डिस्टेंस रखी जाती है। जेट 2006 के एग्जाम के अंदर यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस फसल को एक वर्ष अच्छी तथा एक वर्ष कम उपज की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यहां अपन बात करेंगे, एक वर्ष बढ़िया प्रोडक्शन मिलता है तो दूसरे वर्ष कम प्रोडक्शन मिलता है, इस डिजीज को अपन बोलेंगे एकांतर फलन। मोस्टली एकांतर फलन की जो समस्या होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आम, ऑप्शन नंबर सेकंड अमरूद, ऑप्शन नंबर थर्ड आंवला और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका अनार। इनमें सबसे ज्यादा जो एकांतर फलन की समस्या होती है वो किसमें होती है, आपके आम के अंदर। तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपके आम। जेट 2006 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो एकांतर फलन है मुख्य रूप से किसकी बीमारी है, आम की बीमारी है। यहां पर देखिए कुरूपता कौन से फल के उत्पादन की एक महत्वपूर्ण गंभीर समस्या है। तो यहां पर देखिए कुरूपता की अपन बात करेंगे, एक प्रकार का फिजिकल डिसऑर्डर। तो ये फिजिकल डिसऑर्डर जेट एग्जाम 2006 के अंदर पूछा गया। ये फिजिकल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है आपके आम के प्लांट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, पपीते में कितने समय में फल आने लगते हैं। तो आपको मैं बताऊं, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पपीते की फल के अंदर या आपका जैसे पपीता का जो प्लांट है उससे कितने दिनों के अंदर फल आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो 9 माह के अंदर पपीता में फ्रूटिंग होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो यहां पर 4 माह, 8 माह, 12 माह और 15 माह, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 है, वो है 8 माह। तो यहां पपीते में फल जो है, फल कितने माह में तैयार हो जाते हैं, 8 माह में फल आने लगते हैं। जेट 2006 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन से अनार की किस्म है। तो यहां पर देखिए डोलका, तोतापुरी, NA10, थॉमसन सीडलेस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा तोतापुरी आपकी आम की वैरायटी है, NA10 अभी आपने पढ़ा आंवले की वैरायटी है और थॉमसन सीडलेस अंगूर की वैरायटी है। तो यहां पर जो राइट आंसर रहा वो क्या रहा, ढोलका। ढोलका किस्म है अनार की। जेट 2006 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 23, खजूर के पेड़ का उत्पत्ति स्थल है। तो खजूर के पेड़ का जो उत्पत्ति स्थल है, देखिए भारत, इराक, एशिया और अमेरिका। इसमें से ऑप्शन नंबर जो 2 है इराक है, इसका राइट आंसर होगा। जो आपका खजूर है, खजूर का ओरिजिन पहले से वो कौन सा है, इराक। और ये जेट 2006 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉम में सबसे अग्रणी है। यहां पर देखो एक एनिमल से क्वेश्चन दिया है मैंने, ताकि आप लोग थोड़ा सा बीच में एनिमल के ऊपर भी एक क्वेश्चन लेके आओ। तो कोलेस्ट्रॉम जो है वो कोलेस्ट्रॉम क्या है, खीस है।
खीस के अंदर दूध की अपेक्षा किसकी मात्रा ज्यादा होती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खनिज व विटामिन, एक आता है लैक्टोज, एक आता है वसा और एक आता है कार्बोहाइड्रेट। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कोलेस्ट्रम है, जो खीस है, खीस के अंदर खनिज और विटामिन की मात्रा दूध की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है और जेट 2006 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 25 है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहां स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और एक आता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। मैं आपको बताना चाहूंगा नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है इसकी जो स्थापना है वो आपके गुड़गांव हरियाणा में की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर है। 1984 गुड़गांव हरियाणा में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना की गई, जबकि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की स्थापना की बात करेंगे 2004-5 के अंदर आपके नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना की गई है। जेट 2006 की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये देखिए लगातार जेट 2006 की एग्जाम में पोमोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से पूछे गए आपसे। आम के प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण विधि अधिक प्रचलित है? यहां पर देखो बात करेंगे जो आम है, आम के जो प्रोपोगेशन का सबसे बेस्ट जो मेथड है उसके अंदर बात करेंगे वीनियर ग्राफ्टिंग सबसे चर्चित है। उसके बाद में जैसे एक आता है इनार्चिंग है और एक आता है आपका इपिकोटाइल मेथड। यहां ऑप्शन थोड़ा हटके है, ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, कलिकाइन और एयर लेयरिंग। तो यहां आप सोचोगे सर ग्राफ्टिंग आंसर दिया जाए या इनार्चिंग आंसर दिया जाए, तो मैं कहूंगा कि ग्राफ्टिंग इसका क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर होगा। इसका राइट आंसर भी क्या है? ग्राफ्टिंग। जेट 2007 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आम के व्यावसायिक प्रवर्धन की सबसे सर्वोत्तम जो मेथड है वो आंसर क्या दोगे आप? ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट देखिएगा 27 पे कौन सी किस्म स्वीट ऑरेंज है? तो यहां पर बताना चाहूंगा स्वीट ऑरेंज जो मौसमी है उसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी कौन सी है? ब्लड रेड माल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ब्लड रेड। ऑप्शन नंबर सेकंड है। जेट 2007 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिएगा 28 के अंदर राजस्थान में अंगूर लगाने का सबसे सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर अंगूर लगाने का देखो समय है, यह है आपका जनवरी से फरवरी माह के अंदर। यदि अंगूर के प्लांट लगाते हो तो राजस्थान के अंदर इसका जो डेवलपमेंट होता है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए राजस्थान के अंदर अंगूर को लगाने का सबसे बेस्ट जो टाइम है वो जनवरी टू फरवरी है। सेकंड ऑप्शन है इसका। जेट 2007 के एग्जाम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, निम्न में से कौन सी बेर की किस्म नहीं है? तो यहां पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वैरायटी आपके क्या है? बेर की है और एक वैरायटी क्या है आपके अन्य है? उमरान बेर की वैरायटी है, कृष्णा बेर की वैरायटी नहीं है, ये आंवले की वैरायटी हो सकती है, मुंडिया है, गोला है। तो यहां पर निम्न में से बेर की वैरायटी कौन सी नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कृष्णा बेर की वैरायटी नहीं है और बाकी 3 वैरायटी आपके बेर की है। तो यहां जेट 2007 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 30 है, शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए? जो ड्राई कंडीशन है, ड्राई कंडीशन के अंदर कौन से फ्रूट की खेती नहीं करनी चाहिए? तो यहां ऑप्शन नंबर 1 है बेर, ऑप्शन नंबर बी है खजूर, ऑप्शन नंबर सी है अनार और ऑप्शन नंबर डी है आपका चीकू। तो बेर, खजूर और अनार ये ड्राई क्षेत्रों के अंदर इसकी खेती आराम से की जा सकती है, लेकिन जो चीकू का प्लांट होता है शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती नहीं की जा सकती। इसलिए 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा चीकू। जेट 2007 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिएगा 31, केला किसका प्रमुख स्रोत है? तो केले के अंदर देखो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे 27% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहां विटामिन सी बिल्कुल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल राइट आंसर है, विटामिन डी ऐसा नहीं है, वसा बिल्कुल नहीं है। तो यहां ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है? राइट आंसर है। जेट 2008 के अंदर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। देखिएगा 32 है, मेंदजुल और हलावी किसकी प्रमुख किस्में हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने खजूर पढ़ा तो खजूर के अंदर मेंदजुल और हरावी जो है आपकी वैरायटियां पड़ी होगी। संतरे की बिल्कुल नहीं, आंवले की बिल्कुल नहीं, बेर की नहीं। और यहां ऑप्शन नंबर जो 4 है, डी है, वो है खजूर। तो हलावी और मेंदजुल किसकी वैरायटियां है? खजूर की वैरायटी है। जेट 2008 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
नेक्स्ट देखिएगा 33 के अंदर आम में पुष्प फ्लावरिंग आने का सही समय है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आम के अंदर यदि किसी एक मंथ की बात की जाए तो आम के अंदर जो फ्लोरिंग का टाइम होता है वो फरवरी माह होता है, लेकिन यहां ऑप्शन में मार्च से मई, ऑप्शन नंबर 2 नवंबर से फरवरी, ऑप्शन नंबर 3 सितंबर से अक्टूबर और ऑप्शन नंबर जो डी है जून से अगस्त। तो यहां ऐसी कंडीशन के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा नवंबर टू फरवरी के अंदर आम के अंदर फ्लोरिंग का मेजर इंपॉर्टेंट समय है। तो यहां ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो राइट आंसर है। जेट 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 34 जो है थॉमसन सीडलेस किसकी किस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले के क्वेश्चन में भी रिवीजन हो चुका है इसका, आपके किन्नों की, खजूर की, अंगूर की, अनार की। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर थॉमसन सीडलेस जो वैरायटी है वो किसकी, आपके अंगूर की। ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर है। जेट 2008 के अंदर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 35 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा फल है। तो यहां पर आपको चुनना है कि निम्न में से कौन सा फल है, फूल गोभी, भिंडी, रसबरी और उपरोक्त सभी। अब आप कहोगे कि सर भिंडी का जो फ्रूट होता है वो कैप्सूल होता है, फूल गोभी का जो वो फल होता है वो सिलिक हुआ होता है, और यहां पर उपरोक्त सभी आंसर होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये मोस्टली दो क्या है, वेजिटेबल्स है, और यहां पर रसबरी जो है वो क्या है, आपका फ्रूट है। इसलिए यहां पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा 35 में रसबरी। जेट 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो क्या होता है, सिक्स सेंस जो होता है अपने, मैं ये कहूं कि दिमाग की जो सेंसर होते हैं, कई बार अपने सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अपने सामने दो परिस्थितियां होती है, फर्स्ट को आंसर दिया जाए या सेकंड को आंसर दिया जाए। तो अपना जो सिक्स सेंस है, अपना जो अनुभव है, अपना जो सेंसर है, वो यदि राइट आंसर के ऊपर जाता है तो एग्जाम के अंदर रैंक लाने का अपने को जो प्रयास करते हैं वो उस प्रयास के अंदर सबसे ज्यादा सफलता वहां पे मिलती है कि अपना सेंसर और सेंस जो है वो कितना काम करता है। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा। जिस स्टूडेंट के पास सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसको अपने सब्जेक्ट के प्रति डेडिकेट होकर वो पढ़ रहा है, ज्ञान है, थोड़ा नॉलेज है, उस बच्चे का सिक्स सेंस हमेशा ज्यादा काम करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो राइट आंसर था, निम्न में से कौन सा फल है, राइट आंसर क्या था आपका रसबरी। एक्स्ट्रा दिमाग लगाकर अपन यदि उपरोक्त सभी के पास जाते तो भी अपन यहां पर डी आंसर चुन सकते थे, लेकिन कभी आपको एक्स्ट्रा दिमाग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के हिसाब से क्वेश्चन को हल नहीं करना। यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है रसबरी। जेट 2008 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 36 में देखिएगा, काफी बार रिवीज हो चुका है ये क्वेश्चन। ग्रीन हाउस पद्धति फसल उत्पादन होने वाला लाभ है कि आपका जो ग्रीन हाउस पद्धति है, पॉली हाउस पद्धति है, उस पॉली हाउस पद्धति का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है, ज्यादा बारिश से फसल को बचाना, व्याधियां तथा कीटों से बचाना, बिल्कुल राइट है। ऊपर वाला भी बिल्कुल राइट है। ऑफ सीजन में फसल लेना, और एक आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसी कंडीशन में तीनों राइट है, लेकिन आंसर कौन सा दिया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पॉली हाउस के अंदर सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट होता है, सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है, ऑफ सीजन के अंदर क्या ली जाती है, फसल ली जाती है। ऑफ सीजन के अंदर अपन क्या करते हैं, सब्जियां लेने का कार्य करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है आपके 36 में राइट आंसर है। जेट 2008 के एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा नेक्स्ट जो है 37, राजस्थान का जिला जहां संतरे की खेती बड़े पैमाने पे की जा रही है। तो राजस्थान के किस जिले में संतरे की खेती बड़े पैमाने पे की जा रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे भारत के अंदर सबसे ज्यादा संतरा की खेती नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, उसी प्रकार राजस्थान का जो नागपुर है वो झालावाड़ को कहा जाता है, क्योंकि यहां पर संतरे की खेती जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे व्यावसायिक स्तर पर की जाती है। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 37 है, गंगानगर, झालावाड़, बांसवाड़ा और भरतपुर, यहां ऑप्शन नंबर सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जेट 2008 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। 38 में देखिएगा, निम्न में से बेर की किस्म का फल सबसे बड़ा होता है। यहां पर बात करेंगे कि बेर की किस किस्म का फल जो है वो सबसे बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है उमरान, एक है आपका केतली, एक आता है गोला और एक आता है मुडिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उमरान जो वैरायटी है इसका फल आकार में क्या रहता है, बड़ा रहता है। केतली का फल क्या रहता है, खट्टा रहता है। गोला क्या है, इसकी अगेती वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका राइट आंसर। जेट 2009 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिएगा 39 में, फालसे के एक पौधे से लगभग कितनी उपज मिलती है। तो आपका ग्रेवियस सब कैविनेटिस जो है टेलियसी कुल का प्लांट है। फालसा एकमात्र टेलियसी कुल का प्लांट आपके सिलेबस में है।
तो यहाँ पर 5 केजी क्या इसका राइट आंसर है। 5 से 6 केजी प्रोडक्शन पर प्लांट से प्राप्त होता है। जेट 2009 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिएगा कंचन किसकी किस्म है, तो यहां पर बात करेंगे 40 नंबर का जो क्वेश्चन है। कंचन क्या है आपके बील पत्र की वैरायटी है, बेर की वैरायटी है, आंवला की वैरायटी है, करौंदा की वैरायटी है। तो कंचन किसकी वैरायटी है, आंवले की। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। जेट 2009 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 41 क्वेश्चन, बोवर सिस्टम किस फल का सिस्टम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बोवर सिस्टम क्या होता है। जैसे आपका जो ये अंगूर होता है, ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स के अंदर जो ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट मेथड होता है पारगोला या बोवर सिस्टम, जिसे पांडाल विधि कहा जाता है। तो ये मोस्टली आपके अंगूर के पौधे को साधने का एक मेथड है। यहाँ ऑप्शन देखिएगा, अंगूर लगाने का, अंगूर के पौधे को साधने का, अंगूर की कटाई छटाई का, और एक आता सिंचाई का। तो यहाँ पर अंगूर के ट्रेनिंग का एक सदाई का बेस्ट मेथड है। ऑप्शन नंबर 2 क्या इसका राइट आंसर है। ये आपके जेट 2009 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 42 है आपका, ब्रोडेक्स मिश्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखो ब्रोडेक्स मिश्रण की बात करेंगे, प्रोफेसर मिलार्डेड के द्वारा इस ब्रोडेक्स मिक्सर है इसका निर्माण किया गया, और इसके अंदर कॉपर चूना और पानी का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और ये मोस्टली फंजीसाइड का कार्य करता है, फफूंद जनित बीमारियों को नष्ट करने का कार्य करता है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 पोषक तत्वों को देने के लिए, कीट नियंत्रण के लिए, फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण के लिए, और पाले से बचाव के लिए। तो यहां पर जो मैं कहना चाह रहा था, फफूंद जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए ब्रोडेक्स मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। जेट 2009 के एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 43 है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर को 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाने पर कितने पौधे लगेंगे। तो यहां टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड आता है प्लांटिंग की संख्या ज्ञात करने का। वो मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उस मेथड की बात करेंगे। वो मेथड देखिएगा कि किस प्रकार से, देखो 1 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर की प्लांटिंग डिस्टेंस 8 × 8 मीटर है। तो 8 × 8 मीटर की दूरी पर यदि प्लांट लगाओगे तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा नंबर्स ऑफ प्लांट बराबर एरिया क्या है आपके मीटर स्क्वायर। एक आता है L × प्लांट का डिस्टेंस, ये आपका क्या है, इसका फॉर्मूला है। तो यहां देखिएगा नंबर्स ऑफ प्लांट बराबर, यहां 1 हेक्टेयर के अंदर क्या होता है 10,000 वर्ग मीटर, 8 × 8, क्योंकि ये क्या है 1 हेक्टेयर में वर्ग मीटर होंगे 10,000 और प्लांटिंग डिस्टेंस कितना है 8 × 8। तो यहां इसको 16 आउट करने पे प्लांटिंग संख्या जो आएगी वो कितने आएगी 156। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा 156। इसलिए आपको नंबर्स ऑफ प्लांट्स की संख्या ज्ञात करनी है, और वो भी आपको वर्गाकार मेथड में। तो यहां पर आप नंबर्स ऑफ प्लांट बराबर एरिया बटेवा L × P का डिस्टेंस। एरिया जो है मैं बताना चाहूंगा 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर, यदि 5 हेक्टेयर होता तो 50,000 वर्ग मीटर वो आता। तो यहां पर 43 के अंदर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 156। जेट 2009 के एग्जाम के अंदर ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, सेव किसकी किस्म है। तो मैं बताना चाहूंगा सेव एक बेर की वैरायटी है जो काजरी जोधपुर से निकाली गई है, और ये मीठी वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, अगेती वैरायटी है। तो सेव, बील, अमरूद और जो बेर है इसमें से राइट आंसर क्या होगा आपका बेर, और ये क्या है अगेती मीठी काजरी जोधपुर से डेवलप की गई वैरायटी है। जेट 2009 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सेव किसकी किस्म है, बेर की। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45 है, किस फल के पौधों में परागण आदमी द्वारा करना आवश्यक होता है। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर 1 किन्नो, ऑप्शन नंबर 2 बेर, ऑप्शन नंबर 3 अनार, ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका खजूर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि खजूर के अंदर क्या होता है कि इसमें कृत्रिम परागण होता है, एनिमोफिलस के द्वारा वायु परागण होता है, जिसमें गन विधि है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके अंदर परागण आदमी के द्वारा किस मेथड, ये किस फ्रूट प्लांट में किया जाता है, खजूर के अंदर। जेट 2009 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46, पपीते का प्रवर्धन किया जाता है। तो
तो यहां पर अपन बात करेंगे मोस्टली बीजू पौधे का जो उदाहरण है वो क्या है, पपीता और फालसा। तो पपीते का प्रवर्धन है, सीधी सी बात है, सीड के द्वारा होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर है। जेट 2010 के अंदर ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 47 में, अल्फेंजो किस स्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है? तो यहां पर देखो जो अल्फांसी है, अल्फांसी मोस्टली रत्नागिरी जो एरिया होता है, रत्नागिरी की पहाड़ियां जो है, ये देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर है। अल्फेंजो जो है, अल्फांसी वैरायटी आपके रत्नागिरी की पहाड़ियों की मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है। जेट 2010 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपने देखा होगा कि एरिया के हिसाब से आम के अंदर अलग अलग वैरायटी है, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र में, हिमालयन क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ रत्नागिरी की इंपोर्टेंट वैरायटी है। जेट 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, विटामिन सी से भरपूर फल कौन सा है? तो सबसे ज्यादा विटामिन सी की बात करेंगे बारबोडेस चेरी, और बारबोडेस चेरी के बाद में क्या आता है, आंवला, और आंवला के बाद में क्या आता है आपका अमरूद ऑप्शन में आता है। तो यहाँ पे अंगूर है, आंवला है, अमरूद है, खजूर है। तो यहां पर देखा होगा चेरी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका आंवला। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन आपकी जेट 2010 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 49 में, बेर की देरी से पकने वाली किस्म है? तो यहां पर देखिएगा बेर की जो देरी से पकने वाली किस्म है, एक आता है गोला है, एक आता है आपका चोमू लोकल है, एक आता है मुंडिया है, और एक आता है उमरान है। तो यहां पर जो मुंडिया है इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा आम का प्रत्यारोपण करने का सबसे सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो आम के प्रत्यारोपण करने का सबसे सर्वोत्तम जो समय है वो देखिए प्लांटिंग जिसको कह सकते हैं, जुलाई से सितंबर। ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका क्या है आपका राइट आंसर है। जेट 2010 की एग्जाम के अंदर ये आपसे पूछा गया है। यहां पर देखिएगा 51 के अंदर निम्न में से कौन सी आम की संकर किस्म है? तो संकर किस्मों में आम्रपाली, केसर, अल्फेंजो और फजली। तो आम्रपाली क्या है, इसकी आपकी बोनी किस्म है, और ये क्या है आपकी गृह वाटिका के लिए बेस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है। पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और जेट 2011 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आम की संकर किस्म कौन सी है? आम्रपाली ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। सेब की व्यापारिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? तो देखो सेब जो होता है, सेब अपने सिलेबस में ज्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा। बीज, कृतन, कलम लगाना और भेंट कलम, इसके अंदर कलम लगाने की जो प्रोसीजर है उसी के द्वारा सेब का क्या किया जाता है, प्रोपोगेशन किया जाता है। जेट 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 53 में, गरीब लोगों का फल किसे कहा जाता है? तो गरीब लोगों के फल की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बेर, फर्स्ट बेर, ऑप्शन नंबर बी है अमरूद, ऑप्शन नंबर सी है फालसा, और डी है कटहल। तो मैं बताऊं गरीब का जो फल है वो कौन सा है आपका, बेर है। 2011 के एग्जाम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में 54 देखिए, अंगूर है एक उष्ण कटिबंधीय फ्रूट, उप उष्ण कटिबंधीय फ्रूट, एक आता है शीतोष्ण कटिबंधीय, और एक आता है शुष्क फल। तो यहां ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर है। ये क्या है आपका उपोष्ण कटिबंधीय फ्रूट है। ये आपके 54 के अंदर है ना, सेकंड आंसर राइट है। और ये जेट 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपके 55 में देखिए, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत के अंदर आम, केला, नींबू वर्गीय फल और अमरूद। एरिया के अंदर अपन बात करेंगे अलग कंडीशन है, और एक होता है प्रोडक्शन के अंदर अलग कंडीशन है। तो यहां पर बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला जो फ्रूट है वो कौन सा आपका, केला। बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट 2011 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, पुपूर्वता। पुपूर्वता एक आता है स्त्री पूर्वता, एक होता है पुपूर्वता जो है, इसे अपन बोलेंगे स्त्री पूर्वता। इसको अपन बोलेंगे जिसमें जो मादा है वो नर से पहले पकती है। पुपूर्वता जो है प्रोटो एंड्री जिसको अपन कह सकते हैं, इसमें नर क्या होता है, मादा से पहले परिपक्व होता है। स्थिति किस में पाई जाती है? तो यहाँ संतरा, आम, शरीफा और केला। तो ऑप्शन नंबर सी है, शरीफा के अंदर ये समस्या पाई जाती है। जेट 2012 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा 57, निषेचन के बिना फल का विकास करना क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। बिना निषेचन के फल प्राप्त करने की क्रिया को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है, निषेचन नहीं होता है, और इसका जो बेस्ट उदाहरण है वो क्या है आपका, केला है। तो यहां पर देखिए निषेचन के बिना फल प्राप्त करना कहलाता है एनिषेक जनन, उभय मिश्रण, असंगमन,
और एक आता है उपरोक्त कोई नहीं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो क्या इसका राइट आंसर है। तो यहां जेट 2012 के एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिएगा जो 58 है, कौन सी रोपण पद्धति में रोपण घनत्व जो अधिकतम प्राप्त होती है। रोपण घनत्व का अर्थ ये होता है कि सघन रोपण के लिए सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा है। वर्गाकार बिल्कुल नहीं है, आयताकार भी नहीं है, षटभुजाकार भी नहीं है और त्रिभुजाकार। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है। इसके अंदर आपने देखा होगा शहरों के नजदीक लगाया जाता है, बहुत महंगी भूमियों के अंदर ये मेथड अपनाया जाता है और 6 पौधे मिलकर षटकोणीय आकृति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो 58 के अंदर सघन रोपण के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है, षटभुजाकार। जेट 2012 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 59 जो है, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता रहा था, कंद, परकंद, बल्ब और एक आता है कॉर्म। अब ऐसी कंडीशन के अंदर आंसर क्या दिया जाए, कंद आंसर दिया जाए या परकंद आंसर दिया जाए। तो राइट जो आंसर है वो सेकंड परकंद, जिसको राइजोम अपन कह सकते हैं। विटामिन सी की न्यूनता के कारण कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की न्यूनता के कारण अपन डिजीज की बात करें, एक आता है बेरी, एक आता है रिकेट्स, एक आता है स्कर्वी और एक आता है पेलाग्रा। तो आपने देखा होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसके अंदर दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर बदबू का आना और दांत कमजोर हो जाते हैं। इसलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 3। और ये जेट 2012 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां आप जेट 2002 से लेके जेट 2012 के क्वेश्चनों का डिस्कस कर चुके हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे 12 से 2019 तक और कृषि प्रवेशक भर्ती के अंदर आए हुए क्वेश्चनों के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन दिए हैं, हो सकता है आगामी 2020 के जेट, आईसीआर और बीएचयू के एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन रिवीज हो जाए। इसलिए इस वीडियो को एक बार पुनः देखिएगा। धन्यवाद।